नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। सरकार की तमाम तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है। ऐसे में आम आदमी से लेकर जिम्मेदार लोग भी चिंतित हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण के तेजी से फैलने के दो प्रमुख कारण बताए हैं और लोगों को बचाव व राहत के सुझाव दिए हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कई कारण हैं, लेकिन दो प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि जब जनवरी फरवरी में कोरोना वैक्सीन शुरू हुआ और मामलों में कमी आई तो लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, यानी लोगों ने लापरवाही करते हुए कोरोना के अनुरूप व्यवहार करना बंद कर दिया और इस दौरान वायरस हुआ और तेजी से फैल गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में शनिवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने ममता के 7 बयानों का जिक्र किया। इसमें ममता ने मोदी को लेकर अलग अलग तरह की बातें कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 चरणों के मतदान में टीएमसी खंड खंड हो गई है। बाकी के 4 चरणों में दीदी और भाईपों को पत्ता भी साफ हो जाएगा। मोदी ने कहा, दीदी ओ दीदी, आप जितना चाहे साजिशें कर लीजिए, जितनी चाहे कोशिशें कर लीजिए। इस बार आपकी साजिश बंगाल के लोग खुद ही नाकाम कर रहे हैं। इस बार बंगाल के लोगों ने ही आपके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। रोज 2 लाख से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। जनता डरी हुई है। सरकारें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और मास्क पहनने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के नाम पर खुद ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। अकेले पश्चिम बंगाल में अगले 8 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6, गृहमंत्री अमित शाह की 10 और ममता बनर्जी की 17 रैलियां होनी है। इन भीड़ भरी सभाओं के घातक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, यहाँ 2600% तक कोरोना संक्रमण बढ़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। बड़े शहरों का हाल ज्यादा खराब है। इसी बीच भोपाल, इंदौर और उज्जैन शहर में लॉकडाउन बढ़ाकर 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में निर्णय लिया गया है। स्मार्ट सिटी बिल्डिंग में बैठक के बाद भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इस सप्ताह सख्ती ज्यादा रहेगी। 26 अप्रैल तक बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। केवल कोविड से जुड़े लोगों के ही आवागमन में विशेष रियायत मिलेगी। राजस्थान की 3, मध्य प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की एक सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। यहां वोटरों में मतदान के लिए उत्साह के साथ साथ कोरोना का डर भी दिखाई दे रहा है। पोलिंग बूथों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाकर मतदाताओं को खड़ा किया गया। वोट डालने से पहले लोगों के हाथ सैनिटाइज कराए गए और कई बूथों पर ग्लव्स भी दिए गए। राजस्थान की साड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद विधानसभाओं में शनिवार सुबह ठीक 7 बजे उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए मतदान के लिए ज्यादा समय दिया गया। चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद वे 1-2 दिन में छूट जाएंगे। लालू को 3.25 साल बाद जमानत मिली है। चारा घोटाले से जुड़े केस में लालू 23 सितंबर 2017 को जेल गए थे। जमानत के दौरान लालू हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना देश से बाहर नहीं जाएंगे और वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे। लालू यादव को सशर्त जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। इससे पहले लालू यादव को अक्टूबर 2020 में चाईबासा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन दुमका ट्रेजरी केस की वजह से उनकी रिहाई नहीं हुई थी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से बात कर कुंभ में जमावड़े को खत्म कर उसे सिर्फ प्रतीकात्मक तौर पर सीमित रखने की अपील की है। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने पहले अपनी ओर से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है, लेकिन कुछ अखाड़े समय से पहले मेला समाप्ति की बात से नाराज हैं। उनका कहना है कि मेला तय समय तक ही चलेगा। इन साधु संतों को मनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पिछले 2 दिनों से गुप्त बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री की अपील को भी इस कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल अभी सभी अखाड़ों में सहमति बनती नहीं दिख रही है। सबसे ताकतवर माने जाने वाले जूना अखाड़े ने साफ कर दिया है कि वह समय से पहले कुंभ खत्म नहीं करेगा और 27 अप्रैल के शाही स्नान में अखाड़े के सभी साधु हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए भारत आने में कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार पाकिस्तान खिलाड़ियों और मीडिया को वीजा देने के लिए तैयार हो गई है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शुक्रवार को हुई वर्चुअल मीटिंग के जरिए अपेक्स काउंसिल को इसकी सूचना दी। माना जा रहा है कि बोर्ड सचिव जय शाह ने खुद अपेक्स काउंसिल को इसकी सूचना दी है।
कोविड-19 के चलते देश में बढ़ती दुर्दशा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आज कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार के पास तैयारी करने के लिए 1 साल का वक्त था, लेकिन ये दुखद है कि देश आज फिर उसी हालत में है। सोनिया ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड और वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने की गुहारों के बीच पीएम मोदी की चुप्पी पर हमला किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को वैक्सीनेशन की उम्र 25 साल करनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज में लगे सभी सरकारी और बड़े प्राइवेट अस्पतालों के लिए हर अस्पताल पर एक नोडल ऑफिसर नियुक्त किया है। दिल्ली सरकार के 11 अस्पतालों के लिए आईएएस अफसरों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है, जबकि 15 बड़े प्राइवेट अस्पतालों के लिए DANICS अधिकारियों को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रोबेशन पीरियड में चल रहे और ट्रेनिंग ले रहे DANICS अधिकारियों को भी दिल्ली सरकार के अस्पतालों के साथ अटैच कर दिया गया है, जो आईएएस अफसर की मदद करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश में आईएएस अफसरों के लिए कहा गया है कि अपने अपने सरकारी अस्पतालों में ही बैठेंगे और अपने स्टाफ का इस्तेमाल करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आज तंजात्मक लहजे में मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हैरान करने वाली बात है कि जब भारत में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में 70 साल की सरकार की मेहनत पर पानी फेरते हुए देश वैक्सीन का निर्यात से आयातक बन गया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पायलट हैं जिनके बोर्डिंग पास कर अपनी फोटो बस इसलिए लगवाई ताकि इमरजेंसी की स्थिति में आसानी से बाहर निकल सके। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में उतरे बंगाल और दक्षिण बंगाल के 6 जिलों की 45 सीटों पर मतदान शुरू हुआ है। इस दौरान अधिकतर मतदान केंद्रों पर वोटर्स कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए। वहीं चौथे चरण के चुनाव के बाद आयोग पहले से ज्यादा सतर्क हो गया है, लेकिन इसके बाद भी टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबरें सामने आई है। मीना खान में टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह बम से हमला किया गया, जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ता के घायल होने की खबर है। रेलवे परिसर और ट्रेनों में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, क्योंकि रेलवे ने अब इसे रेलवे अधिनियम के तहत अपराध के तौर पर शामिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आदेश से मिली। यह रेलवे द्वारा किया गया नवीनतम उपाय है। रेलवे ने वायरस के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विभिन्न कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसे अपनाया है। रेलवे द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी विशिष्ट दिशा निर्देशों में मास्क पहनना शामिल है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने ये जानकारी शेयर की। सोनू ने लिखा कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसलिए मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, उल्टा मेरे पास पहले से ज़्यादा समय रहेगा आप लोगों की मुश्किलों को ठीक करने के लिए। याद रहे, कोई भी तकलीफ मैं हमेशा आपके साथ हूँ। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।